शिमशोन के विषय में बाइबल बताती है वो नाजिर किया गया है, चुना गया है, अलग किया गया व्यक्ति है। वो परमेश्वर की योजना से जन्मा है। शिमशोन के जन्म से पहले ही परमेश्वर का दूत आकर उसकी मां से बताया, तुम्हारा एक पुत्र होगा और उसका नाम शिमशोन रखना, और तुम्हारा पुत्र नाजीर किया जाएगा, उसे तुम्हें विशेष रूप से पालना होगा। तुम किसी अशुद्ध वस्तु को ना छूना और ना दाख मधु पीना। वो परमेश्वर के द्वारा चुना गया, इसलिए उसे पवित्र जीवन जीना है, और मां के रूप में तुम्हें भी पवित्र जीवन जीना है। दूत ने आकर इस तरह शिमशोन की मां को बताया। मां का नाम हम नहीं जानते, पिता का नाम मनोह था। वो मां परमेश्वर के कहे अनुसार पवित्र जीवन जीते हुए पुत्र को जन्म दी और उसका नाम शिमशोन रखा। और जब शिमशोन परमेश्वर के विरोध में जी रहा था, जिसके प्रतिफल में शिमशोन को मरना था, एकदम से सिंह आकर जब शिमशोन पर हमला किया, परमेश्वर तरस खाया। हाय, सिंह के मुंह में पड़कर शिमशोन मर जाने से उसके जीवन के द्वारा क्या फायदा। एक अवसर दूंगा, ये सोचकर शिमशोन के प्रति परमेश्वर तरस खाकर एक अवसर दिया। परमेश्वर के दिए गए बल से शिमशोन सिंह को मार पाया। जब शिमशोन ने सिंह को मार डाला, उसे क्या करना है? प्रभु, आपके विरोध में जा रहा था, इसलिए सिंह मुझ पर हमला करके मारना चाहा। मुझे मर जाना था, आपने तरस खाकर मुझे जीवित रखा। ये मार्ग मेरे लिए सुरक्षित नहीं है, ये सोचकर उस मार्ग को छोड़ना था ना। योना यही किया। जब उसने जान लिया कि मैं जिस मार्ग में जा रहा हूं वो सही नहीं है, अपनी गलती को माना। जैसे उसने गलती को माना, वो उपयोगी हुआ। गलती को जब वो मान लिया, वो उपयोगी बन गया। जब गलती को माना, बहुत से लोगों के जीवन में प्रकाश लेकर आया, बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आया। आप गलती मानेंगे तो परमेश्वर आपका उपयोग करेंगे। आपने जो गलत काम किया, आपने जो गलत चाल चला है और जो धोखा किया है, वो परमेश्वर के विरोध में है। ये जानकर आज आपके गलती को मानने से परमेश्वर आपको उपयोगी बनाएगा, आपके जीवन को बदल देगा। ऐसे ना होकर आप कठोरता के साथ आगे बढ़ेंगे तो उसकी कीमत को चुकाने से आप बच नहीं पाएंगे। शिमशोन ने जो मार्ग चुना वो गिरने वाला मार्ग था। शिमशोन ने जो मार्ग चुना वो भटकने वाला मार्ग था। रास्ता भटकने वाला था, वो सीधे जाने वाला नहीं था। वो बहुत ही टेढ़ा मार्ग था। देखेंगे, आइए, न्यायियों की पुस्तक 14वां अध्याय 5वें वचन से। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर। आपको क्या समझ में आ रहा है यहां? शिमशोन और उसकी माता और पिता तीनों मिलकर तिम्ना को जा रहे थे, यह हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तिम्ना को जाकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। एकदम से शिमशोन के ऊपर सिंह हमला किया। ध्यान से सुने, शिमशोन और माता पिता तीनों मिलकर जा रहे हैं, समझिए। तीनों के ऊपर सिंह हमला किया, समझिए। सिंह जो हमला किया, इस बात को शिमशोन के माता पिता जानते थे या नहीं जानते थे? निश्चय जानना चाहिए था ना। उसके बाद का वचन, उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता या माता को ना बताया। क्या किया? नहीं बताया। इसका अर्थ क्या है? तिम्नात के लिए निकला, लेकिन दाख की बारी के पास पहुंचते ही शिमशोन को क्या लगा जानते हैं? दाख की बारी में से जाएंगे। अपने माता पिता से कहा, तुम सीधे मार्ग से जाओ, तो हमारे साथ आजा बेटे। नहीं नहीं, मैं दाख की बारी में से आऊंगा, मैं इस मार्ग में से आऊंगा, मैं बीच के रास्ते से आऊंगा, तुम सीधे मार्ग में जाओ। ये कहकर दाख की बारी के बीच में से जाने लगा। कृपया ध्यान दीजिए, ये मार्ग भटकने वाला मार्ग है। तिम्ना जाना ही गलत है, जाते जाते गलत निर्णय ले रहा है। दाख की बारी दिखाई देने से उसमें से जाने की कोशिश किया। सुनिए, गिनती की पुस्तक 6वां अध्याय 2 और 3 वचन में क्या है देखेंगे। वो हमें बताता है कि इसने सही किया है या गलत। पढ़ रहा हूं।
इजरायलियों से कह कि जब कोई पुरुष या स्त्री नाजिर की मन्नत अर्थात अपने को यहोवा के लिए न्यारा करने की विशेष मन्नत माने, तब वह दाख मधु आदि मदिरा से अलग रहे। वह ना दाख मधु और ना मदिरा का सिरका पिए और ना दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख न खाए, हरी हो चाहे सूखी। परमेश्वर निश्चय कह रहे हैं उससे दाख के पास बिल्कुल जाना नहीं है। परमेश्वर के द्वारा नाजिर किया गया व्यक्ति दाख बिल्कुल नहीं खाना है, चाहे वे हरी हों चाहे सूखी हों, बिल्कुल नहीं खाना है। ये नाजिर किए गए लोगों के लिए परमेश्वर की व्यवस्था में दिया गया एक नियम है। दाग के पास जाना नहीं है कहने से ये दाग की बारी में से क्यों गया? क्यों दाग की बारी में से जा रहा है? स्पष्ट लिखा है ना, दाग को छूना नहीं है, फिर दाग की बारी में से ये क्यों जा रहा है? कृपया ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति एक बार रास्ता भटक गया तो दूसरी बार भटकना आसान होता है। एक व्यक्ति एक पाप के लिए स्थान दे दिया तो दूसरा पाप करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। एक लड़का हो या लड़की हो, एक बार मिलकर पाप करना शुरू किए तो उसे रोकना मुश्किल है, उसे आगे बढ़ाते ही रहेंगे। एक बार आप पाप करना शुरू कर दिए तो एक बार आप अपने विवेक को अशुद्ध कर लिए, एक बार आप अपने आंखों को अशुद्ध करना शुरू कर दिए, एक बार आप अपने शरीर को अपवित्र करना शुरू कर दिए तो उसके बाद उसे रोक पाना आसान नहीं है। इसीलिए तो आज आप बार बार गलती कर रहे हैं, इसीलिए तो आज आप बार बार गलती कर रहे हैं, बार बार अशुद्ध हो रहे हैं, बार बार झूठ बोल रहे हैं, बार बार धोखा दे रहे हैं, बार बार गलत रास्तों में जा रहे हैं। तिम्ना का मार्ग गलत है ये जानकर भी ध्यान दिए बिना जब तिम्ना को जा रहा था, अभी रास्ता भटक कर दाग की बारी में से जाने लगा। जब दाग की बारी में से जाने लगा तो सिंह गरजता हुआ इस पर हमला किया। मर जाना था उसे, लेकिन परमेश्वर तरस खाया, शिमशोन तुम्हें मेरे लिए उपयोगी होना है, तुम्हें मेरी उपासना करना है, तुम नाजिर किए गए हो, तुम रास्ता भटक गए, तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं। वो सिंह आ गया, इट इज ए वार्निंग। परमेश्वर चेतावनी दिया, शायद सुधर जाएगा, जीवन बदल लेगा, नहीं सुधरा। वो सिंह आकर जब उसे मार डालने की कोशिश किया, परमेश्वर तरस खाकर सिंह के मुंह से शिमशोन को बचा लिया। सुधरा क्या नहीं सुधरा, क्या हुआ देखेंगे। मैंने बताया ना, एक व्यक्ति गलती करना शुरू करने से वो आगे गलती करता ही रहेगा। आगे क्या है देखेंगे, आइए 8वें वचन से। कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लेने को लौट चला और उस सिंह की लोथ को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया और उनको यह बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लोथ में से निकाला है, कुछ दिया और उन्होंने भी उसे खाया। दाग की बारी में जाना ही अनावश्यक था। दाग की बारी में जाने से सिंह सामने आया, उसे मार डाला। मार डालने के कुछ दिनों के बाद फिर से उसी मार्ग में से जा रहा था। फिर क्यों आया दाग की बारी के अंदर? आवश्यकता नहीं थी। अभी फिर उसी मार्ग में आया। वो सिंह कहाँ है? देखने से वो सड़ गया था। उस सिंह की लोथ में क्या लिखा है? मधुमक्खियों का झुंड और मधु दिखाई दिया। सिंह के लोथ के अंदर मधु था। उसे देखकर शिमशोन क्या किया जानते हैं? सड़े हुए लोथ में से उस मधु को ले लिया, उसे खाना शुरू किया। बाइबल में स्पष्ट है, क्या लिखा है जानते हैं? गिनती उसका 6वां अध्याय। परमेश्वर के लिए अलग किया गया व्यक्ति क्या नहीं करना है? दाखों को छूना नहीं है। और दूसरा क्या है? बहुत सी बातें हैं, उसमें एक और बात मैं दिखाता हूं। जितने दिन वह यहोवा के लिए न्यारा रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास न जाए। उसे लोथ को छूने की अनुमति नहीं है। जो नाजिर किया गया है दाग की बारी में चक्कर लगा रहा है। नाजिर किया गया व्यक्ति सिंह के लोथ को छू रहा है। क्या समझ में आ रहा आपको? एक व्यक्ति
परमेश्वर के विरोध में निर्णय लेकर वो परमेश्वर के मार्ग से भटक जाएगा। प्रियो, पहला है शिमशोन पतित मार्ग से गुजर रहा है, और दूसरा भटकने वाले मार्ग से गुजर रहा है, और तीसरा पतित और खतरनाक मार्ग में से वह गुजर रहा है। उस सिंह के लोथ में जो मधु था उसे निकालकर वो स्वयं खाना ही नहीं, एक अपवित्र काम वो स्वयं करना ही नहीं, अपने माता पिता को भी देकर उन्हें भी वह अपवित्र कर रहा है। कृपया ध्यान दीजिए, ये जो अपवित्र काम करते हैं, अपवित्रता में शामिल होते हैं, ये अकेले अपवित्र नहीं होते हैं। वे क्या करते हैं जानते हैं? वे अपने अपवित्रता को दूसरों को लगा देते हैं। वो अपने अपवित्र काम को दूसरों से भी कराते हैं। जो जुआ खेलता है, क्या वो अकेला खेलता है? शराब पीने वाले को देखिए, अकेला पीता है क्या? घुमक्कड़ को देखिए, अकेला घूमता है क्या? ड्रग्स लेने वालों को देखिए, अकेले ड्रग्स लेते हैं क्या? नाइट क्लब और पब में जाने वालों को देखिए, अकेले जाते हैं क्या? यस, पाप को प्रोत्साहित करने वाले, पाप कराने वाले मार्ग आज दुनिया में बहुत से हैं क्या हमारे बीच कोई ऐसे पाप में कामों में गिरकर बिगड़कर जो खतरों में जी रहे हैं? सावधान! शिमशोन अपने विवाह के विषय में गलत निर्णय जल्दबाजी से लिया, जिसके कारण वो कितना दुख उठाया। एक बार सोचिए, एक बार अशुद्ध होने के बाद हमारे आसपास के लोगों को भी अशुद्ध करना उतना मुश्किल नहीं है। फलस्वरूप क्या हुआ जानते हैं? अपने जिद से वो जाकर विवाह कर लिया। इतनी रुकावटें आने के बाद, इतना विरोध होने के बाद भी वो अपनी इच्छा को वो पूरी कर लिया, जाकर उस लड़की से विवाह कर लिया। 10वें वचन से, तब उसका पिता उस स्त्री के यहां गया और शिमशोन ने जवानों की रीति के अनुसार वहां भोज दिया। उसको देखकर वे उसके संग रहने के लिए 30 संगियों को ले आए। शिमशोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक पहली कहता हूँ, यदि तुम इस भोज के 7 दिनों के भीतर उसे भूज कर अर्थ बता दो तो मैं तुमको 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा, और यदि तुम उसे न बता सको तो तुमको मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देने पड़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, अपनी पहली कह कि हम उसे सुने। उसने उनसे कहा, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। इस पहेली का अर्थ वे 3 दिन के भीतर न बता सके। सावधानी से सुनिए, ये व्यक्ति गलत निर्णय लेकर गलत मार्गों में जाते हुए दाग की बारी में जाकर सिंह का मुकाबला करके उसे मारकर, और कुछ दिनों के बाद वही गरजने वाला सिंह कैसा है उसे देखना है सोचकर, उसे देखकर जब उसके लोथ में मधु था तो उसे निकाला और खाया, फिर आकर उस स्त्री से विवाह किया। अभी पहली बता रहा है, कह रहा है खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। बताओ इसका अर्थ क्या है? कहने से वे 3 दिन तक नहीं बता सके। यदि तुम बता ना सको तो तुम्हें 30 प्रकार के ड्रेस मुझे देना होगा, ऐसा शर्त रखा। इस तरह जब वो शर्त रखा, वे इस पहली का अर्थ बता नहीं सके और जाकर उसकी पत्नी को पकड़ लिए। देखिए, 7वें दिन उन्होंने शिमशोन की पत्नी से कहा, अपने पति को फुसला कि वह हमें पहेली का अर्थ बताए, नहीं तो हम तुझे तेरे पिता के घर समेत आग में जलाएंगे, जला देंगे। कहां तक पहुंच गया देखिए, शिमशोन की पहेली कहां तक पहुंच गई देखिए। तुम क्या करोगे हम नहीं जानते, उस पहेली का अर्थ शिमशोन से पूछकर हमें बता दोगी तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे पिता को और तुम्हारे सारे घराने को घर समेत जला डालेंगे। अभी शत्रुओं का झुंड तैयार हो गया। जब इस तरह सारे लोग शत्रु बन रहे थे, इसे देखकर शिमशोन की पत्नी, बाहर भोज हो रहा था, अंदर क्या हो रहा है देखेंगे। प्रेम विवाह है ना, देखेंगे। आइए, कोई प्रेम में है क्या? तो ध्यान से सुने। बाहर भोज, अंदर क्या देखेंगे? आइए 16वें वचन से, तब शिमशोन की पत्नी यह कहकर उसके सामने रोने लगी, तू तो मुझसे प्रेम नहीं बैर ही रखता है। तूने एक पहेली मेरी
जाति के लोगों से तो कही है, परंतु मुझको उसका अर्थ भी नहीं बताया। उसने कहा, मैंने उसे अपने माता पिता को भी नहीं बताया। फिर क्या मैं तुझको बता दूं? भोज के 7 दिनों में वह स्त्री उसके सामने रोती रही। बाहर भोज और अंदर रोना। 7 दिन बाहर भोज। कौन सा भोज? विवाह का। और घर के अंदर आने से रोना ही रोना। घर के अंदर आने से बस रोना। वो रो रही थी, रो रही थी। विवाह है। कौन सा विवाह है? मामूली नहीं है, प्रेम विवाह है ना। बाहर के लोग सोचते हैं प्रेम विवाह है इसलिए बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। अंदर जाने से मालूम चलेगा रोना ही रोना है। एक व्यक्ति गलत निर्णय लेने से, गलत मार्ग चुनने से, लापरवाही से जीने से बहुत सी मुसीबतें, बहुत से खतरे आ जाते हैं। 7 दिनों तक घर में कदम रखने की देरी है, रोना ही रोना। वो क्यों रो रही है? जानते उसके पिता के ऊपर मुसीबत आने वाली है। कुछ बहनों को जल्दी रोना आ जाता है, मेरे पास आकर कहते हैं, ब्रदर प्रार्थना करना ब्रदर। किस लिए बहन? मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ बहन? उनके बाल झड़ रहे हैं। यानी आपके पिता के बाल नहीं झड़ने चाहिए, बाल सफेद भी नहीं होना है। कुछ बहनों को पिता से बहुत प्रेम होता है। मेरे पिताजी बहुत मुसीबत में हैं, आर्थिक मुसीबतें हैं। ठीक है बहन, प्रार्थना करूंगा। मेरे भाई के लिए नौकरी नहीं है। ठीक है बहन, प्रार्थना करूंगा। मेरी बहन की गृहस्थी ठीक नहीं है, प्रार्थना करूंगा बहन। मेरी माँ के लिए प्रार्थना कीजिए ब्रदर। किस विषय के लिए? मेरी चिंता करती है, प्रार्थना करूंगा बहन। ठीक है, प्रार्थना कीजिए ब्रदर। बहन, आपकी शादी हो गई? हाँ, शादी हो गई। पति है? हाँ है। क्या वो याद नहीं है? आप हंस रहे हैं, लेकिन 10 लोगों में 7 से 8 लोग यही प्रार्थना कराते हैं। विवाह होने के बाद भी मेरे पिताजी अच्छे से रहना, मेरी माँ अच्छे से रहना है, भाई अच्छे से रहना, बहन अच्छे से रहना गलत नहीं है, लेकिन सास अच्छे से रहना है, ससुर अच्छे से रहना है, ये विचार बिल्कुल नहीं आता है। सही है प्रियो, ध्यान से सुने। घर में भयानक रूप से रो रही थी। क्यों इतना रो रही है? कहने से मेरे पिता को मार देंगे, हमारे घर को जला देंगे, मेरे शादी के कारण मेरे घर में मुसीबत आ गई है। 7 दिन तक रोती रही। तब कह रही है, तुम मुझसे प्रेम नहीं किए, तुम मुझसे बैर ही किए। जब से हमारे घर में कदम रखे हमारा घर पूरा नाश हो रहा है, कैसे आदमी हो तुम? ये कहकर जब रो रही थी, अंत में शिमशोन क्या किया देखेंगे, आइए। भोज के 7 दिनों में वह स्त्री उसके सामने रोती रही, और 7वें दिन जब उसने उसको बहुत तंग किया, तब उसने उसे पहले का अर्थ बता दिया। तब उसने उसे अपनी जाति के लोगों को बता दिया। तब 7वें दिन सूर्य डूबने ना पाया था कि उस नगर के मनुष्यों ने शिमशोन से कहा, मधु से अधिक क्या मीठा और सिंह से अधिक क्या बलवंत है। उन्होंने इनडायरेक्ट बता दिया, मधु से अधिक मीठा और सिंह से अधिक क्या बलवंत है। उसने उनसे कहा, यदि तुम मेरी कलोर को हल में ना जोतते तो मेरे पहली को कभी ना भूसते। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और उसने अश्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला, और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़ों को पहली को बताने वालों को दे दिया। तब उसका क्रोध भड़का और वह अपने पिता के घर चला गया, और शिमशोन की पत्नी का उसके एक संगी के साथ, जिससे उसने मित्र का सा बर्ताव किया था, विवाह कर दिया गया। पहेली क्या है? पहेली। क्या हुआ? आखिर उसका घर टूट गया। अभी उसकी पत्नी किसी और की पत्नी हो गई। कौन है ये शिमशोन? बताइए। प्रतिष्ठित किया गया। क्या किया बताइए? शिमशोन तिम्ना को गया। जाना आवश्यक था क्या? वो मार्ग सही नहीं है, उस मार्ग में पाप आसानी से किया जाता है, उसे वहां क्यों जाना पड़ा? एक गलत मार्ग में जाने से शिमशोन अपने जीवन में कितने भयानक संकटों को मोल लिया, समझ में आ रहा है आपको? उसने जिस लड़की से प्रेम करके विवाह किया, एक मामूली से पहेली के कारण परिवार को नाश कर लिया। कुछ लोग अपने ही हाथों से अपने घरों में छोटी छोटी बातों के लिए बड़े बड़े झगड़े करके अंत में तलाक तक चले जाते हैं। वो न्यायाधीश वहां बैठकर पूछता, असली में तुम्हारे घर में किस बात पर झगड़ा प्रारंभ हुआ?
मैं डोसा बनाओ कहा, ठीक है। वो इडली बनाई, ठीक है। तुम क्या किए? डोसा बनाओ कहने से डोसा नहीं बनाई, इसलिए धो दिया घर से। समझ में आ रहा है? बाबू, क्या आपका झगड़ा ऐसे ही शुरू हुआ? हाँ, ऐसे ही शुरू हुआ। अभी कोर्ट में आ गया, यहां तक आ गया है। प्रियो, एक बार सोचिए, शिमशोन नाजिर किया गया था, एक गलत मार्ग में जाकर कहां पहुंच गया जानते हैं? जिससे विवाह किया वो पत्नी तलाक दे दी। तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए ये कहकर शिमशोन के मित्र से ही विवाह कर ली। जब लौट कर आया, उसकी पत्नी दूसरे से शादी कर ली। शिमशोन सह नहीं पाया। क्या किया जानते हैं आप? उस पूरे गांव को जला डाला। क्रोध से भरकर उस गांव के सारे फसलों को जला डाला। प्रेम विवाह करूंगा सोचा, लेकिन वो विवाह टूट गई। क्या करना है ना जानकर, पत्नी भी नहीं होने से अकेलेपन में क्या हुआ जानते हैं? वेश्याओं के पास जाना शुरू किया। नाजिर किया गया व्यक्ति विवाह के विषय में गलत निर्णय लेने से क्या हुआ जानते हैं? अपने बल को खो दिया, आंखें खो दिया। शिमशोन का नाम इतिहास में एक बलवंत व्यक्ति के रूप में लिखा जाना था, लेकिन जवानों के लिए एक चेतावनी बन के रह गया। अंत में मरने से पहले रोया, पिता कितने बल को तू मुझे दिया, तेरे लिए उपयोग करना था इस बल को। वेश्याओं के लिए उपयोग करके मेरा जीवन नाश कर लिया। मेरे निर्णय के कारण मेरा जीवन नाश हो गया। एक बार मुझे स्मरण करके मुझे क्षमा कर। इन्होंने जो मेरे साथ किया है, इन सब से मैं बदला ले लूंगा। परमेश्वर से अंतिम क्षणों में प्रार्थना किया। प्रियो, मरने से पहले वो डाकू भी प्रार्थना किया था। क्या किया? यीशु, जब तू अपने राज्य में आए मुझे स्मरण करना। यीशु ने कहा, आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यानी अर्थ क्या है? तुम कैसे भी मर जाओगे आज, कैसे भी तुम्हारा काम हो जाएगा। मरने से पहले वो डाकू प्रार्थना करके स्वर्ग को गया, लेकिन इस संसार में परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पाया। प्रिय भाइयों और बहनों, उस डाकू के समान अंतिम क्षणों में प्रार्थना करेंगे क्या? शिमशोन के समान मरने से पहले एक बार मुझे क्षमा कर, अंतिम क्षण में प्रार्थना करके मर जाएंगे क्या? या फिर जीते जी परमेश्वर ने ऐसे लोगों के विषय में बाइबल में क्यों लिखाया है? इसका कारण यह है कि उन्हें पढ़कर, सुनकर, समझकर, बुद्धि लाकर परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे कहेंगे। शिमशोन अपने विवाह के विषय में गलत निर्णय लेकर अपना प्राण खो दिया। एक भयानक मृत्यु मरा। है क्या कोई आज हमारे बीच गलत निर्णयों के कारण, जल्दबाजी के निर्णय के कारण, मनमर्जी के जीवन के कारण, जानबूझकर ढिठाई के साथ गलती करने के कारण नष्ट और कष्ट को मोल ले रहे हैं? ऐसे लोग हैं तो आज प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करके क्षमा मांगने से जीते जी ही परमेश्वर हमें क्षमा करके हमें अद्भुत भविष्य देने के लिए तैयार हैं। योना को परमेश्वर अवसर दिया, आपको भी परमेश्वर अवसर देना चाहता है। आइए प्रार्थना करें। हर एक जन प्रार्थना में सहभागी हों। पवित्र परमेश्वर पिता, शिमशोन के जीवन से स्पष्ट आप हमसे बात किए। व्यर्थ बातों के द्वारा वो बहुत से कष्टों में पड़ा। व्यर्थ निर्णयों के द्वारा वो बहुत श्रापित हुआ। आज इस वचन को सुनकर बहुत से लोग चेतावनी पाए हैं। पिता, हम व्यर्थ बातें ना करें, व्यर्थ चीजें ना देखें, गलत व्यवहार ना करें, इस संसार की रीति के अनुसार हम ना चलें। तेरी इच्छा को जानकर तेरी इच्छा के अनुसार जी सकें, सहायता कीजिए। सिर से एड़ी तक आप हम सभी को पवित्र कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय मित्रों, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस संदेश के द्वारा आप कैसे आशीष पाए हैं कमेंट कीजिए। कल सुबह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।